परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक नया सुबह प्रभु जी ने हमें प्रदान किया है। हम उस महान परमेश्वर के लिए आभारी हैं और हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए एक नए शुभ दिन की कामना करते हैं। और इस नए दिन में हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम कल के दिन में हम लोग जैसा कि कई भागों को मनन करते आ रहे हैं और आज जो है मतलब हम सार्थक जीवन का 31वें भाग में भी हम लोग इसके टाइप्स ऑफ रेस्ट के विषय में मनन किया था, उसका दूसरे भाग में। और आज हम लोग सार्थक जीवन के टाइप्स ऑफ रेस्ट हम उसके तीसरे भाग को मनन करेंगे। और परमेश्वर और इन सब बातों में हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। सो आइए आज का मनन में हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। उसका हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 31 वचन को, और मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 31 वचन में इस प्रकार से लिखा है। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान से आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। हम यहाँ पर इस बात में देखते हैं कि जो जीवन के सफर में जो तनाव है, उस तनाव में भी हमें शांति की तलाश होती है। और उस शांति की तलाश में हम देखते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वह इस प्रकार से अपने लोगों के साथ में जो है वो अपने बातों को चेलों के साथ में समय बिताते हैं। और चेले लोग भी परमेश्वर की कितना परवाह या फिक्र करते हैं, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि तब जब बहुत से लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का भी मौका नहीं मिलता था ना, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ एकांत स्थान में चलो और थोड़ा विश्राम करो। हम यहाँ देखते हैं कि इतना जो है शिष्य और चेले का संबंध में जो सेवकाई के प्रति जो तत्परता थी और जो सेवकाई के अंतर्गत भीड़ उनके पीछे हो लेते थे, और उस भीड़ में प्रभु की जो योजनाएं होती थी वह हम देखते अपने चेलों के साथ वो सहभागिता रखते थे। और हम देखते हैं कि चेले लोग भी प्रभु के साथ में किस प्रकार से एक अच्छा मधुर संबंध बनाकर रखते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस सेवकाई के अंतर्गत प्रभु को और उनके चेलों को खाने पीने का भी जो है समय नहीं मिल पाता है। प्यारे भाई बहन, अक्सर हम सबके भी जीवन में कई बार ऐसे भाग दौड़ होती है जिस भाग दौड़ के कारण हम लोग खाने पीने का और कई ऐसे विश्राम करने का चिंता नहीं करते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगली आयत हमें बताती है, इसलिए वे नाव में बैठकर एकांत स्थान पर जो है वो चले गए। तो हम देखते हैं वहां पर लिखा है कि इसलिए वे उसका 32 वचन में, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्थान को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के का जो सेवकाई थी, जब वो ज्यादा परेशानी और मतलब रेस्ट के लिए जगह खोज रहे थे, तो वो अपने चेलों के साथ देखते हैं कि वो फिर दूसरे जगह सफर में मतलब रेस्ट करने के उद्देश्य से वो वहां निकले। यीशु ने यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने पहचाना कि 12 को सिर्फ भोजन की ही जरूरत नहीं थी, उन्हें एक शांत जगह की भी जरूरत थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो 12 चेले थे, वो 12 चेलों के जीवन में जो सेवकाई के अंतर्गत होने वाली परेशानियों से जो आगे बढ़ रहे थे, और इसलिए उन चेलों के जीवन में शांति और विश्राम का जरूरत था। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों की उन परिस्थितियों को पहचान गए।
सो प्यारे भाई बहन, आज भी हमारे जीवन की ऐसी तमाम कुछ भी परिस्थितियां आती है, संघर्षमय जीवन हो, कठिन परेशानियां हो, सो ऐसे सब समय में हमारा परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों को पहचानते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ वे कुछ समय के लिए अलग हो सके, इससे पहले कि वे बिखर जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बिखरने का जो समय था, वो उससे पहले वे लोग हम यहाँ पर देखते हैं कि एक साथ मिल करके जो यहाँ पर देखते हैं कि एक दूसरे की चिंता का प्रवाह करते थे, एक दूसरे के भलाई के विषय में देखते थे। यीशु अपने शिष्यों से प्यार करता था और उनकी भलाई का वो भी जो है वो प्रवाह करते थे। लेकिन दाऊद यह भी जानता था कि कैसे प्रभु में विश्राम जो है मतलब किया जाए और धीरज से उसकी प्रतीक्षा जो है वह करते थे। हम जब देखते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 37 अध्याय का उसका 37 अध्याय का 7वें वचन में जब हम आते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 7वें वचन में हम यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण न कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हमारे इस जीवन के भाग दौड़ में यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें, सफलताएं, वो सफलताएं, उतार चढ़ाव आता है, जिससे हमारे मित्रगण, हमारे रिलेशनशिप या हमारे पड़ोसीगण इन बातों को देखते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में भी हम देखते हैं कि राजा दाऊद का जीवन में जो अनुभव था परमेश्वर से मतलब कैसे विश्राम को प्राप्त करना है और कैसे परमेश्वर के साथ धीरज से उन बातों के लिए प्रतीक्षा करना है, हम यहाँ पर देखते हैं। उसका एक ही कारण था, वो कहते हैं कि परमेश्वर के सामने जो है क्या हो, वह कहता है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। प्यारे भाई बहन, जब हम अपने जीवन के भाग दौड़ में जब आते हैं, हमें उस भाग दौड़ से परेशान होने की जरूरत नहीं। ये भागम भाग का जीवन है, ये बात सच है, परंतु इन भागम भाग के जीवन में हमें अपने खेवनहार, हमारे जीवन रूपी नैया का खेवनहार जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमें उसकी ओर देखना अनिवार्य है। और इसीलिए राजा दाऊद कहते हैं, शांत रहो, परमेश्वर में विश्राम करो। इससे पहले दाऊद ने कहा कि उसका परमेश्वर भेड़ों की देखभाल करने वाले चरवाहे की तरह अपने बच्चों को शांत जल के किनारे हरी चरागाहों में बैठाता है। हम इन बातों को देखते हैं वहाँ भजन संहिता जब 23 अध्याय और उसका हम देखते हैं भजन संहिता 23 अध्याय का उसका 2-3 वचन में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 2-3 वचन में वहाँ पर लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं भजनकार राजा दाऊद भजन 23 में 2-3 पद के बाद वो चौथे पद में वो कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्यारे भाई बहन, जब हम परमेश्वर के उस प्रेम को देखते हैं, परमेश्वर के उस योजना को देखते हैं, परमेश्वर का जो अनुग्रह जो हमारे और आपके लिए, उन बातों को जब हम मनन करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में जो अनुभव है वो अपने भजन के माध्यम से हमारे और आपके सामने वो रखा है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जब हम परीक्षाओं और संघर्षों से घिरे हुए महसूस करते हैं या दुखी होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते, तो हमें
स्वाभाविक रूप से भागना चाहते हैं। ऐसे कई एक लोगों के जीवन में ये समस्याएं आती है जब वो कुछ बातों को ठीक करना चाहते हैं और वो जब बातें ठीक नहीं होती है, ठीक होने के बजाय जब वो उसके विपरीत दिशा में मीन्स बिगड़ती चली जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में कई आदमी उस समस्या से संघर्ष करने के बजाय वो समस्या को छोड़कर भागना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं राजा दाऊद कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हम यहाँ पर देखते हैं वह कहता है कि उसका 5 पद में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, और कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा जो है कटोरा उमड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा दाऊद उस कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रेम को समझ पाया, परमेश्वर का अनुग्रह को समझ पाया और किस प्रकार से वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है, उनका अनुग्रह जो है हमारे और आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब जब हम उनके छत्र छाया में रहना चाहते हैं, उनके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं प्यारे भाइयों। और इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि तो हम मतलब जब लोग ऐसे समस्या को छोड़ करके भागना चाहते हैं संघर्ष करने के बजाय, तो हम अपनी परिस्थितियों के जंगली तूफानों से दूर शांति और आराम और सुरक्षा चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु इसे समझते हैं और हम देखते हैं कि वो संघर्षशील परिस्थिति प्रभु के साथ 12 चेलों का रहा होगा, और तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की उन परिस्थितियों को समझा और उनको क्या किया, उनको अब एकांत जगह में विश्राम के लिए, थोड़ा आराम के लिए वो लेकर के आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है मरकुस समाचार उसका 6 अध्याय का उसका जब हम देखते हैं उसका 32वें वचन में लिखा है कि वह आप ही वह, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में चले गए और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में से इकट्ठे होकर वह पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। अब देखिए प्यारे भाई, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एकांत जगह में जाना चाहते हैं, एकांत में जाकर के थोड़ा खाना पीना या विश्राम करना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति कितनी उत्सुकता थी, और क्या आज हमारे जीवन में वह उत्सुकता है? हम यहाँ पर देखते हैं कि वो 33 पद में लिखता है कि बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वह पैदल दौड़े और उनसे जा पहुंचे। मीन्स प्रभु यीशु मसीह का नाम उस जहां वो जाना चाहते थे, उस जगह प्रभु यीशु मसीह का नाम पहुंचने से पहले ये सारे लोग जो उनको देखा था, जो पहचान लिए, वो वहां पहुंचना चाहते थे। और क्यों पहुंचना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे? वह इसलिए कि वह उनके द्वारा उन तमाम बातों को अपने जीवन में जो है वो पाया था। खाने पीने के अलावा उस ज्ञान की बातों को भी उन लोगों ने परमेश्वर के मुख से सीखे थे, और इसीलिए वे लोग जो है मतलब प्रभु यीशु मसीह से पहले पहुंच गए। और वहाँ पर न केवल पहुंचा है, हम वहाँ पर देखते हैं कि उसका 34 पद में लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचता है, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह फिर उन भीड़ों के ऊपर वो तरस खाते हैं प्यारे रावण, और तरस खाने के बाद फिर उन्हें जो है यहाँ पर लिखा है कि वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्यारे भाई बहन, आज भी हमारे जीवन के इस भाग दौड़ की परिस्थिति में जब हम सफर कर रहे हैं सिद्धता का जीवन प्राप्त करने के लिए, सार्थकता का जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में मिली प्रतिज्ञाओं के दौरान अनंत जीवन की प्राप्ति हेतु जब हम सेवकाई में अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कलीसिया के साथ बढ़ते हैं, हम अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ बढ़ते हैं,
प्यारे भाई बहन, सच में ऐसे परिस्थितियों में हमारा वह महान परमेश्वर हमें इस सफर में वो साथ रहने वाला परमेश्वर है और हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे हर जीवन में उठने वाली समस्या और परिस्थितियों को समझते हैं। मेरे साथ वह कहते हैं कि आओ, वह हमारे तूफानों में आश्रम है। हम वहाँ पर देखते हैं कि अपने अनुयायियों से भी वहाँ पर वो जब वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वो ऐसा था जिसका कोई रखवाला नहीं हो, बिना चरवाहे का वो भीड़ के समान वो भीड़ था। और वहाँ पर भी देखते हैं कि वो क्या हुआ, 35 पद में लिखा है कि जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। प्यारे भाई बहन, हम वहाँ पर देखते हैं चेले लोग उन भीड़ों को देखकर चिंता कर रहे थे कि अब सांझ हो गया, उनको खाने पीने की चिंता मतलब भूख लगी होगी, तो ऐसे खाना पीना मिलना अनिवार्य है। और उस खाने पीने की व्यवस्था वो उससे असंभव बातें थी चेले लोगों से। इसलिए वो प्रभु से कहा कि अब प्रभु इन भीड़ों को आप विदा कर दीजिए ताकि ये लोग अपने आसपास के गांवों बस्तियों में जाकर के अपने लिए खाने का वो इंतजाम कर सके। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे 38 पद में लिखा है कि उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली। वहाँ पर देखते हैं कि जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था, उसके पास हम देखते हैं कि जो है वो 5 रोटी और उनके पास है और 2 मछली है। इससे पहले हम देखते हैं कि कितनी वो चेले लोग चिंता कर रहे थे। वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, 36 पद में लिखा है कि 37 पद में उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उनसे कहा, हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। यहाँ पर देखते हैं कि चेले लोगों ने कहा, क्या हम 100 दिनार का रोटियां मोल लें और उनको खिलाएं, तो भी वो नहीं पूरा होगा। इतनी भीड़ थी। और इसलिए प्रभु ने, हम देखते हैं कि उन भीड़ों के ऊपर चिंता किया। प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर उन भीड़ों के विषय में लिखा है कि वहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर के तमाम भीड़ में जो है वहाँ पर लिखा है कि 41 पद में 39 पद में लिखा है कि तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको पास पर घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। और उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने खाई वो 5000 पुरुष थे। प्यारे भाई बहन, हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हमारा परमेश्वर न केवल 12 चेलों का चिंता किया, लेकिन उन चेलों और प्रभु के साथ में आने वाले उन तमाम भीड़ों को के लिए भी प्रभु के पास बंदोबस्त है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है प्यारे भाई बहन, और इसी विश्वास योग्यता के कारण राजा दाऊद भजन संहिता उसके 23 अध्याय में वह लिख सका कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। सो आइए, हम जब एक सार्थक जीवन के सफर में सफर करते हैं, हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ है, हमें किसी भी बात के डरने की बात नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ सदैव रहते हुए हमें मुश्किलों से निकालने वाला परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि सार्थक जीवन हमारा एक ऐसा सफर है जो न केवल हमारे लिए मंजिल है, परंतु उस सफर में मंजिल की ओर चलने के कदम में हमारे जीवन में उठने वाले हर तूफान, हर समस्याओं का जो है हम क्या करते हैं, उसका अनुभव प्राप्त करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए जीवन को सार्थक बनाए, हर पल को खास बनाए। और इसीलिए हम कहते हैं कि जीना है तो ऐसे जियो कि हर पल हो सके। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आज के इस वचन